घोषणा करता हूं कि मैं वही उन लोगों पे, मैं स्वयं जो जिंदा जलाने का बात जिन्होंने कहा है, मैं उन पे एफआईआर करूंगा। यह मैं निश्चित रूप से आप लोग को बता देना चाहता हूं। नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया नगर के डिप्टी मेयर के विवादित बयान पर भाजपा नेता हुआ आग बबूला। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर के विवादित बयान से भाजपा नेता में आक्रोश देखने को मिला। भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, गया नगर के डिप्टी मेयर पे जल्द ही करूंगा एफआईआर। देखिए और क्या कह रहे भाजपा नेता। नगर निगम के द्वारा और नगर निगम में जो डिप्टी मेयर चिंता देवी जो हैं, उन्होंने कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन बात है उसी बात को बिहार सरकार के मंत्री और नगर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने रखने का काम किया था। उस पे कितना बड़ा इनको गुस्सा है कि ये बोलती हैं कि हम उन्हें जिंदा जला देंगे। अरे आप समझने का कोशिश कीजिए डिप्टी मेयर कि किनके बारे में आप क्या कह रही हैं। ये सूर्य को थूक जो बिगने का काम करी है, वो प्रेम कुमार जी को जलाने की बात आपने नहीं बोला है, सूर्य पे थूकने का काम किया है। और वो थूक जो है सो आप पर पड़ेगा। और जिन लोगों के इशारा पर आप चल रहे हैं ना, उन लोग को भी समझना चाहिए। हम भारतीय संविधान का स्वागत करते हैं और भारत की संविधान को हम बहुत ही सदन में जाने का और प्रमुख पदों पर दिया था कि उन्हें समाज में कुछ सीखने का मौका मिले और समाज उन्हें प्रतिष्ठा के दृष्टि से देखे। इसलिए नहीं किया गया था डिप्टी मेयर कि कम पढ़े लिखे लोग जो जी में आए वो बोल करके और निकल जाए। मैं आज इस यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से घोषणा करता हूं कि मैं वही उन लोगों पे, मैं स्वयं जो जिंदा जलाने का बात जिन्होंने कहा है, मैं उन पे एफआईआर करूंगा। यह मैं निश्चित रूप से आप लोग को बता देना चाहता हूं। पूरा परिचय। मेरा नाम देवानंद पासवान, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला का अध्यक्ष हूं। को मालूम है कि आज किस विषम परिस्थिति में हम लोगों को आप प्रेस के मित्रों से बात करने की आवश्यकता पड़ गई है। जो लोग संविधान की शपथ लेकर के नगर निगम के जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, उन लोगों ने खुलेआम अपराध करने का काम किया है और बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी दी है। ये बहुत चिंता की बात है कि अगर मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर सरेआम षड्यंत्र करके, बैठक बुला करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने, जहां मिलने पर जिंदा जलाने की धमकी अगर दे रहे हैं और अभी तक प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है, तो ये पीड़ा का विषय है। हम सबके लिए पीड़ा का विषय है कि अगर गया नगर का विधायक, गया नगर से 8 बार चुने हुए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति को अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति जिंदा जलाने की बात करता है और उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, तो जिस पर एक दारोगा के अपहरण का करके उसको कन्फाइंड करने का केस चला है, तो चिंता और बढ़ जाती है। जिसके ऊपर एक लड़की को पटना में ला करके बलात्कार करने का केस, मुकदमा चला हो, ट्रायल फेस किया हो उसने, उसके बाद चिंता और बढ़ जाती है। उसके साथ अगर कोई व्यक्ति और हो जिन पर कई मुकदमे दाखिल हो रहे हो और उसके बाद खुलेआम धमकी दी जाती है, तो सुरक्षा की चिंता होती है। हम लोगों को चिंता हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को गया शहर में आने देना चाहिए कि उन्हें रोक देना चाहिए। क्योंकि जिंदा जलाने वाले लोग 53 वार्ड में घोषणा कर रहे हैं कि हम 53 वार्ड में बैठे हुए हैं। मतलब कोई वार्ड सुरक्षित नहीं है जहां हमारे मंत्री जी बिहार सरकार के गया में प्रवेश करें और सुरक्षित रह जाएं। ये चिंता की बात है। मैं प्रेस के माध्यम से गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से, गया के नगर पुलिस अधीक्षक से, गया नगर के पुलिस उपाधीक्षक से, और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो शायद सिविल लाइन थाने के अंदर पड़ता है, उनके थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया संज्ञान में लीजिए
और जो लोग उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे वो सारे लोग षड्यंत्र में शामिल है। वो हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिंदा जलाने की बात खुलेआम कर रहे हैं। ये तो तालिबानी मानसिकता है जो अफगानिस्तान में है, या सीरिया में जिस तरह से लोग, कश्मीर में जिस तरह से लोगों को जलाने की बात की गई, वो गया में भी वैसे मानसिकता के लोग आए हैं, क्योंकि वैसे लोग एक क्षेत्र विशेष से जीत करके आए हैं जहां रोहिंग्या का भी वास हो गया है, जहां रोहिंग्या की आबादी भी आ गई है। तो हमको चिंता लग रही है कि हमारे मंत्री का, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का चमचों की बात की गई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है, उसको जिंदा जलाने की बात की जा रही है। सरकार आपकी है तो क्या आगे क्या होगी? भाई सरकार सबकी है, सरकार पत्रकार मित्रों की भी वही है जो हमारी सरकार है। यहां के डिप्टी मेयर के लिए भी वही सरकार है जो आपकी सरकार है, जिसको जनता की चुनी हुई सरकार है। मैं सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, मैं आईजी महोदय से कहना चाहता हूं, मैं जिला के पदाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं, मैं ये वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है। लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ते देखना कोई नहीं चाहता है, इसलिए कृपया संज्ञान लें। और उन सारे लोगों पर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में षड्यंत्र करके सरेआम धमकी देने का काम किया है, जो भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है और भारतीय जो कानून है, अभी कानून में परिवर्तन हुआ है, BNS और BNSS में के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों पर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि षड्यंत्र में और कौन कौन लोग शामिल हैं। कार्रवाई के लिए आप लोगों ने आवेदन किया या नहीं? अभी मैं तो आपके माध्यम से कर रहा हूं। हम लोगों ने तो अभी मंत्री जी को पता नहीं है, मिला है कि नहीं समाचार, हम लोगों को पीड़ित हैं, हम लोगों ने आवेदन कोई दिया नहीं है। हम लोग भी पत्रकार महोदय के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, चूंकि ये हम लोगों के मोबाइल में आया, हम लोगों के टेलीविजन में इस तरह की धमकी आई है, ये चिंतित कर रहा है। हम लोगों के परिवार के सदस्य चिंतित हैं। हम लोगों को आज वकालत के लिए जाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों ने रोका कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ आप मंत्री जी के साथ रहते हैं। घोषणा की गई है कि मंत्री के चमचों के साथ, और मंत्री को जलाने की बात की गई है। तो मुझे रोका गया कि आप मत जाइए। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं। जी जी। लहरा देने की बात कही गई है, कौन सी कानूनी धारा के संगत में आता है? पहले तो जो अभी BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो दंड प्रक्रिया, वो जो IPC की धारा थी वो 436 में आती है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, धमकी 506 में होनी चाहिए, 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, षड्यंत्र 120 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और BNS में उसको क्या परिवर्तित है वो हम लोग देख करके, उसको नई ट्रेनिंग मिली है हमारे IPS अधिकारियों को, वो लोग इसको करेंगे। मुकेश जी,